हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। अभी देखो हम जो क्वेश्चन लिए वो है 6 का 1। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया तो नहीं दिया हुआ है। m by a इज इक्वल टू n by b हमको एक गिवन है और हमको इस बड़े चीज को शो डैट करना है। तो देखो यार, ये वाला जो चीज है m by a इज इक्वल टू n by b, ये एक्चुअली में है क्या? ये एक रेशियो की तरह ही है। हम इससे पहले लिखते थे a is to b इज इक्वल टू C is to D, ये चीज गिवन होता था। और क्या हम A is to B को A by B लिख सकते हैं? एक रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि ऑलरेडी एक रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के दिया। तो हमको कोई ऐसा डरने का चीज नहीं है कि अब हम यहाँ पे क्या नया करेंगे। हमको उसी प्रोसेस से जाना है कि जो भी गिवन है उसको इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे, वहां से वैल्यूज को निकालेंगे और फिर एक बार LHS में पुट करना है और एक बार RHS में पुट करना है। तो एक बार जरूर से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करो, प्लीज एक बार ट्राई करो। ओके, नाउ लेट्स डू दिस। सो हम स्टेप 1 कर रहे हैं जिसमें हम इसको इक्वल्स टू के लेट करने वाले हैं। इट इज इक्वल्स टू के और ये हो गया लेट। अब हम बोल सकते हैं ये जो पहला रेशियो है m by a वो k के बराबर होगा। तो m by a k के बराबर होगा और यहां से m का हमको देखो वैल्यू मिल जाएगा a के। सो हमको m का वैल्यू मिल गया और जब हम n by b को दिखाएंगे इक्वल्स टू के, तो हमको यहां से n का वैल्यू मिल जाएगा विच इज b के। तो हमको m का वैल्यू मिल गया और हमको n का वैल्यू मिल गया। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम LHS को उतारेंगे और उस LHS में जो m का वैल्यू है और n का वैल्यू है उस वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो जल्दी से करते हैं वो भी काम हम लोग बिना किसी देर किए के। सो LHS मेरा क्या है, ये पूरा बड़ा सा चीज हमको गिवन है m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो देखो m का वैल्यू क्या है बाबू, m का वैल्यू है a k। सो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एक ब्रैकेट और m का वैल्यू है a k, तो इसके ऊपर अलग से एक स्क्वायर। n का वैल्यू क्या है b के, तो यहाँ पे लिख रहे हैं b के और इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट ये क्लोज किए। क्या a और b का वैल्यू पता है हम लोग को? a और b का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो a और b की जगह हम कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है जैसे वैसे इसको लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जल्दी से आसानी से ब्रैकेट को ओपन करो। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा, तो a के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, k के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो b का स्क्वायर हो जाएगा और k का स्क्वायर होगा। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही है। अब तो समझ में आ भी रहा होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा बट अब ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं उसके बाद जो कॉमन निकलता है हम उस कॉमन को खींच के निकाल लेते हैं। तो इस ब्रैकेट में देखो, तो इस ब्रैकेट में दिखेगा कि इसके पास k स्क्वायर है और इसके पास भी k स्क्वायर है। दैट मीन ये k स्क्वायर क्या है, कॉमन है, और जहां कोई चीज कॉमन है तो उसको खींचो बाहर। तो हम जब k स्क्वायर को खींच के बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से k स्क्वायर निकल गया तो यहाँ से बच जाता है a स्क्वायर, और यहाँ से जब k स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर। और यहाँ पे देखो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये चीज आगे सॉल्व हो सकता है? तो ये चीज आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम यहीं पे इस LHS को रोकेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने RHS की तरफ। तो हम सबसे पहले वैल्यू निकाले, LHS को सॉल्व किए, अब RHS की बारी। तो RHS के लिए जगह तो काफी कम है हमेशा की तरह, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, AM प्लस NB का पावर 2। अब हमको वहां पे वैल्यू किसका किसका पता है, m और n का, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है a के, बहुत अच्छा। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है b के होल स्क्वायर, पूरा दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे देखो 2a हो गया, तो a इंटू a क्या चीज होता है, a इंटू a स्क्वायर। यार बच्चा लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है इसके साथ और इसके साथ। मैक्सिमम जो बच्चा पढ़ रहा है क्लास 10 में वो इन दो चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। जब आप दो सिमिलर चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे पावर बढ़ता है बाबू, और जब इन दोनों को तुम ऐड करते हो तो सामने में एडिशन वाला नंबर आता है, 1 + 1 2 की तरह होता है। मल्टीप्लीकेशन होने से पावर बढ़ता है। तो ये चीज को याद रखना होगा कि मल्टीप्लाई होने से पावर बढ़ता है। तो यहाँ पे a इंटू a, यहाँ पे अब तुम 2ak लिख दोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के, और यहाँ पे देखो b और b मल्टीप्लाई होगा तो क्या चीज हो जाएगा, b स्क्वायर के और होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब कॉमन निकालेंगे। तो ये k को क्या करेंगे, दोनों में k दिखा ना, तो खींचो इसको बाहर, तो k निकल गया
बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान क्या रखना है कि देखो ये के निकल के कहाँ से आ रहा है, ये के निकल के आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर से, और ये ब्रैकेट के ऊपर में क्या था, इस ब्रैकेट के ऊपर में था स्क्वायर। तो जब एक ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर होगा और वहां से कोई चीज बाहर निकलेगा तो उस स्क्वायर पे क्या उस निकलने वाले का हक नहीं है? ऑफ कोर्स हक है। तो ये वाला जो स्क्वायर है वो इस के ऊपर भी आएगा, समझे? तो ये चीज हम लोगों को समझना है। और अगर नहीं भी देते हो तो तुम यहां देखो आरएचएस को, आरएचएस में के ऊपर स्क्वायर है, तो ये चीज आपको याद भी दिलाएगा कि यार हम कहीं स्क्वायर लेना तो भूल नहीं गए। तो ऑफ कोर्स भूल गए थे, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर लिए। अब देखो थोड़ा सा डिसिमिलर लग रहा है, तो अगर हम लोग एलएचएस के नीचे हम हमेशा बोलते हैं जगह छोड़ के रखना, तो अगर आप जगह छोड़े हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, के का स्क्वायर, और ये 2 बार लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार इस तरीके से लिख के इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा सकते हो। तो अब ये एलएचएस और आरएचएस एक जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे लास्ट में कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, और यही मुझे प्रूफ करना था। आई होप आप लोग वीडियो पॉज किए होते क्वेश्चन बना होगा, और जिनका नहीं बना वो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए जल्दी से। ओके, तो पिछला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर ही है। वहां m by a और n by b गिवन था, इस क्वेश्चन में a by b और x by y गिवन है। क्या करेंगे, इक्वल्स टू के लेट करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे और एक बार एलएचएस में पुट करेंगे और फिर आरएचएस में पुट करेंगे। तो यार इस क्वेश्चन को जरूर से आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। अनलेस और अनटिल क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। तो अगर पिछला क्वेश्चन इसी के जैसा था और वो आप समझ गए हो, तो इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट तो बनता है, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही एग्जाम देना है। ओके, तो जरूर से इसको एक बार ट्राई करो। तो चलो अब हम करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है सर, हम उसको लेट करेंगे a बाई बी इज इक्वल्स टू एक्स बाई y इज इक्वल्स टू के, और ये हो गया मेरा लेट। और अब हम बोल सकते हैं कि ये a बाई बी के बराबर है, तो यहाँ से हम बोलेंगे, हम सिर्फ बोल सकते नहीं है, हम बोल देंगे। तो यहाँ से a का देखो वैल्यू क्या आ जा रहा है बाबू, a का वैल्यू आ जा रहा है b के, और हम x बाई वाई का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे कि x बाई वाई भी किसके बराबर है, ये भी k के बराबर है, और x का वैल्यू है y के। सो हमको वैल्यू मिल गया a का और x का। अब इस वैल्यू को हम LHS में पुट करने जा रहे हैं, हम जल्दी से LHS उतार लेंगे। LHS और LHS मेरा क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स क्यूब। ओके, तो वैल्यूज किसका किसका पता है, a का वैल्यू पता है और x का, तो हम a के जगह में a का वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे। तो आराम आराम से वैल्यूज पुट करो। a का वैल्यू क्या है, b के प्लस बी, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है सर, b के ना सर, फिर a के, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है सर y के। एक चीज देखोगे कि हम जब भी वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिए, जब भी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम एक ब्रैकेट का यूज जरूर से करते हैं। तो आप भी कोशिश करो एक ब्रैकेट्स का यूज करना जहाँ पे स्क्वायर्स वगैरह होता है। यहाँ पे आप नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। ये करने से आपका जो एरर या गलती होने का चांसेस है वो मिनिमम हो जाता है, कम से कम गलती में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। तो देखो कॉमन क्या चीज़ है, क्या इन दोनों के पास b है, यस सर है, तो इस b को खींचकर बाहर निकालो, b बाहर आ गया सर, k प्लस 1। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पे अभी कॉमन ले सकते हैं, सो नहीं, अभी हमको इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। बहुत अच्छा, तो ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन होगा, सो y का क्यूब और k का क्यूब। समझ में आ रहा है चीज आप लोग को, ठीक है। अगले स्टेप में फिर से कॉमन लो, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो ये इस बी स्क्वायर को भी क्या करो, खींच के बाहर निकालो। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से निकला तो ये इस ब्रैकेट के सामने आया, ये यहाँ से निकलेगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा, बच क्या जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर निकलेगा तो के स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर निकलेगा तो कुछ नहीं, दैट इज 1, और मेरे पास है वाई क्यूब और के क्यूब। चाहो तो यहीं पे रोक सकते हो, लेकिन एक और स्टेप कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक b है और यहाँ पे एक बी स्क्वायर है, तो ये b और बी स्क्वायर आपस में मिलके क्या चीज हो जाएगा, क्या ये बी क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, b और बी स्क्वायर को बी क्यूब लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू, और हम बी क्यूब लिखेंगे और साथ ही साथ वाई क्यूब और के क्यूब को भी सामने ही लिख देंगे। अच्छा, बहुत कोई को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इस चीज को सामने क्यों लिख दिए, तो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या हम 2 × 3 × 4 लिखें और 4 × 3 ×
2 लिखे, इन दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा, इसमें भी आंसर मिलेगा 24, इसमें भी आंसर मिलेगा 24। सो हम अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम चीज़ों को आगे और पीछे करके लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाई क्यूब जो मल्टीप्लाई पीछे हो रहा था उसको पहले करके लिख दिए, तो कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख दिए, इन दोनों को लिख दिए, बच गया के और के स्क्वायर प्लस 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे के प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1। सो मेरा ये LHS को सॉल्व करके आया है। अब हम RHS को सॉल्व करने जा रहे हैं और RHS भी एकदम डिटो LHS की तरह ही सॉल्व होगा। सो अभी भी कोई ट्राई नहीं किया तो प्लीज एटलीस्ट RHS को तो खुद से ट्राई कर लो, ट्राई किए हो कोई बात नहीं, तो हम जल्दी से ट्राई कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो हम RHS उतारने जा रहे हैं। RHS में क्या है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a का क्यूब। वैल्यूज किसका किसका पता है, x का और a का। x का वैल्यू हमको क्या पता है, x का वैल्यू हमको पता है y के, यहाँ पे भी x का वैल्यू y के का स्क्वायर y के, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है b के, सो b के का क्यूब। आई होप आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, लास्ट में हम यहाँ पे लिखे हैं बी के का क्यूब जो कि a का वैल्यू था। ओके, अब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और जहां कॉमन होगा वहां कॉमन, तो यहाँ पे देखो कॉमन है y, तो y को खींचो, y बाहर निकला तो हो गया k प्लस 1। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन होगा, तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर k स्क्वायर और फिर से y स्क्वायर। और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा b का क्यूब और k का क्यूब। तो ये स्टेप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे कॉमन निकालोगे, जैसे यहाँ पे कॉमन निकाले थे तो यहाँ पे निकालोगे क्या आ जाएगा बाबू, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर खिंचाएगा बाहर, तो वाई स्क्वायर बाहर निकला तो बच गया के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या चीज़ बच गया, यहाँ पे बच गया बी क्यूब और के क्यूब। अब जिस तरीके से यहाँ पे बी और बी स्क्वायर को हम लोग बी क्यूब लिखे थे और पीछे से वाले को सामने कर दिए थे, यहाँ पे इसको सामने लिख लिए थे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। y और y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y क्यूब, और b क्यूब के क्यूब को पहले लिख लेंगे और बचा हुआ चीज़ को फिर हम लोग लिख देंगे। और ध्यान से देखो कि क्या मेरा LHS जो आया है और RHS जो है क्या सिमिलर है। यहाँ पे भी बी क्यूब वाई क्यूब के क्यूब है, यहाँ पे भी बी क्यूब वाई क्यूब और के क्यूब है, के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीज़ आप लोग को एंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि कैसे करके ये आ रहा है, और लास्ट में ये जिसको लिखने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को खुशी होता होगा, LHS इक्वल्स टू RHS। क्योंकि हम खुद जब स्टूडेंट थे तो हमको बहुत खुशी होता था जब मेरा क्वेश्चन में LHS इक्वल्स टू RHS लिखाता था, बहुत खुशी होता था कि मैं क्वेश्चन को कर दूँ। जल्दी से इसको कॉपी करो। सो स्टूडेंट्स हम लोग ले लिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3, और ये क्वेश्चन काफी इजी है, बट जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को मान लो देख रहा होता है वो देख के थोड़ा सा तो डरेगा कि क्या यार ये क्वेश्चन हम खुद से बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत का चीज नहीं है। यहाँ पे बस बड़ा करके आप लोगों को चीज दिया हुआ है, ये भी एक रेशियो है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है यानी क्या है, रेशियो है, ये भी एक रेशियो है और ये भी एक रेशियो है। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही करना है कि इन सारे रेशियोज को इक्वल्स टू के लेट करना है, जो वैल्यूज निकल सकता है उन वैल्यूज को निकालना है। और आपका इस बार देखो सिर्फ LHS गिवन है, RHS में कुछ है ही नहीं, तो आप सिर्फ LHS में पुट करोगे और आपका आंसर 0 ही आएगा। आप इन चीज को कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को अगर आप लोग को ट्राई करना है तो जरूर से ट्राई करो। क्या करो, के लेट करो, वैल्यूज निकालो और फिर LHS में पुट करो। सो चलो अब हम करते हैं, तो हम यहीं पे इसको लिख ले रहे हैं यार, हम बार बार इतना बड़ा चीज़ नहीं चाहेंगे कि हम उतारें फिर से यहाँ पे। सो हम यहाँ पे ले लिए ये चीज़ इक्वल्स टू के, आपको ये चीज़ को एक लाइन में लिख के करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। ओके, अब ये वाला जो पहला रेशियो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो मेरा x बाय LM माइनस n स्क्वायर है ये के बराबर होगा, और ये वाला चीज़ को हम जब उस साइड फेंकेंगे तब ना x का मेरा वैल्यू निकलेगा। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को उस साइड कर रहे हैं, देखो x इज इक्वल टू के, और ये पूरा उधर ही आएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। समझ में आया। ये गलती हो सकता है कि बच्चा ब्रैकेट का यूज़ ना करे। अब ब्रैकेट का यूज़ नहीं करोगे तो देखो ये के LM हो जा रहा है और ये n स्क्वायर के पास के नहीं आ रहा है। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि हमको ब्रैकेट का यूज़ करना है। ऑलवेज चीज़ों को ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का एक बेसिक आदत डालो, ठीक है। तो x का हमको वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से जब हम बोलेंगे कि y बाय mn माइनस एल स्क्वायर का वैल्यू के होगा, ये इक्वल्स टू के होगा, तो के होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या चीज़ होगा,
यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा k m n माइनस एल का स्क्वायर। तो देखो x का एक वैल्यू मिला, y का एक वैल्यू मिला, और इसी तरीके से अब हम z का भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे z बाय एन एल माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, और जब z इस चीज़ों को उधर फेंकेगा तो ये हो जाएगा एन एल माइनस एम का स्क्वायर। सो z का भी फाइनली हमको वैल्यू मिल गया। तो देखो हमको क्या क्या मिल गया, x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला और z का भी वैल्यू मिल गया। भले थोड़ा सा गंदा वैल्यू दिख रहा है लेकिन हमको एटलीस्ट वैल्यूज तो मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS को उतारेंगे। LHS में क्या है, LHS में बहुत छोटा सा चीज़ दिया हुआ है और देख के लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं। हम क्या, आप लोग भी कर सकते हो। NZ, तो हमको वैल्यूज किसका किसका पता है, हमको वैल्यूज पता है x का, y का और z का। आराम आराम से वैल्यूज को पुट करो, एकदम डरना नहीं है। m y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है k ब्रैकेट एम एन माइनस एल का स्क्वायर, और z के लिए वहाँ पे जगह नहीं होगा तो हम नीचे में लिख ले रहे हैं z का वैल्यू। z का वैल्यू है आपका k एन एल माइनस एम का स्क्वायर। सो हम वैल्यूज को कुछ नहीं किए, पुट किए सिर्फ। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं पहले, तो यहाँ पे k है, यहाँ पे k है और यहाँ पे भी k है। तो हम इन k को क्या कर रहे हैं, खींच कर बाहर निकालेंगे। तो हम k को जब यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो देखो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से k निकल गया तो ये इतना चीज़ बचेगा। तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा l और एल एम माइनस एन स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी k निकल जाएगा तो बचेगा बाबू आपका m एम एन माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ से भी जब k निकल जाएगा तब आपका बचेगा n एन एल माइनस एम का स्क्वायर। थोड़ा सा देखो इस तरीके से करके लिख रहे हैं ना, ये k जैसा का वैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। और ये l देखो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि ये l बाहर में क्या करेगा, ये m बाहर में क्या करेगा, ये n बाहर में क्या करेगा। तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो। जैसे ही ये l अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो ये क्या होगा, ये अंदर में दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये l को जब हम लोग इसके पास भेजेंगे तो l lm से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा l l, ये दोनों देखो ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा l स्क्वायर और फिर m, और फिर l को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर l। हम जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले लिख रहे फिर नॉर्मल नंबर लिख रहे, प्लस यहाँ पे m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m स्क्वायर n, और फिर m को l से करोगे तो हो जाएगा l स्क्वायर m। यहाँ पे फिर सेम काम, n को अंदर डालेंगे तो n स्क्वायर l, और फिर n को इसके पास भेजेंगे तो हम नीचे लिख दे रहे माइनस m स्क्वायर n, और इस तरीके से मेरा ब्रैकेट क्लोज होगा। ना अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर ये मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या करेंगे, अब देखो चीज़ कटेगा। यहाँ पे l स्क्वायर m है बाबू, यहाँ पे भी देखो l स्क्वायर m है, और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। उसी तरीके से देखोगे n स्क्वायर l है और n स्क्वायर l है, ये माइनस में वो प्लस में, तो ये भी कट सकता है। और यहाँ पे m स्क्वायर n ये भी कट सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे 0 बचा, 0, और ये KO नहीं है, ये 0 है, क्योंकि 0 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर तो 0 होता है। 0 मौत के तरह, टकराओ और मर जाओ। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर लो आप लोग। तो यहीं पे हम लोग इस क्लास को भी एंड करते हैं। आज जो ये 3 क्वेश्चंस हम करवाए हैं, हम चाहेंगे कि इन 3 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था, और दुआ भी करो कि ये सारा क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आता है तो डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग 3 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, आपको A का, B का और C का वैल्यू उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे और A B C का वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यूज निकाल के LHS जो दिया हुआ है उस LHS में आप A B C का वैल्यू पुट करोगे और देखोगे कि कट करके ऊपर में 2 आपका बच जा रहा है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।